morning, friends. Today's our topic is management functions or functions of management. As we know that we have 5 important functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? वी हैव टू थिंक इन एडवांस व्हाट वी शुड डू, या हमें क्या करना है उसके लिए हम पहले से प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि हमें पिकनिक पर जाना है, तो पिकनिक पर जाने के लिए हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि भाई कितने स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाना चाहते हैं, और अगर वो जाना चाहते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन उनका होगा, पर स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद हम जाएंगे तो लोकेशन क्या होगी, हमें कहाँ जाना है। उसके बाद हमें वहाँ तक जाने के लिए क्या साधन उपलब्ध होंगे, जैसे हम बाय बस जाना चाहते हैं या बाय कार या बाय ट्रेन। ओके, उसके बाद फिर हम ये प्लानिंग करेंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो उनको हम डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए हमने एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आप ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, दूसरे को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप भाई कुकिंग वाला काम देखेंगे कि भाई क्या हमें लेके जाना है वहाँ खाने पीने के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति को हमने स्टेइंग वाला काम दे दिया कि भाई आप होटल वगैरह की व्यवस्था करेंगे, हमें कहाँ रुकना है। ठीक है, तो ये सारा काम जो होगा वो हम प्लानिंग के थ्रू ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है? वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सपोज़ कीजिए हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हुआ आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनका काम भी हमने डिवाइड कर दिया है कि परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ख़रीदना है भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करना है। उसके बाद फाइनेंस जो आपका डिपार्टमेंट है उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराना है अपने परचेज डिपार्टमेंट को। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम है कि भाई 100 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस हो गई हैं तो उन 100 यूनिट्स को आपको कैसे भी करके सेल आउट करनी है। क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन तो कर दिया और अगर उस प्रोडक्शन को हमने सेल्स में कन्वर्ट नहीं किया है तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट वे में वर्क करना है। और परचेज डिपार्टमेंट है तो उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछेगा कि भाई हमें इतने बजट की ज़रूरत है या इतने पैसे की ज़रूरत है या इतने फाइनेंस की ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का क्या काम है कि भाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपने परचेज डिपार्टमेंट को जो भी उसको नीड है फाइनेंस की वो टाइमली प्रोवाइड कराए। ओके, वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है कि भाई परचेज़ हमने कर लिया रॉ मटेरियल, अब हमें उसको टाइमली कन्वर्ट करना है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको सेल करना है। तो अब बात आती है सेल्स डिपार्टमेंट की। तो सेल्स डिपार्टमेंट को जितना भी प्रोडक्शन हमने किया है उसको हमें टाइमली कस्टमर तक पहुंचाना है और सेल आउट करना है। अगर हमने सेल आउट नहीं किया तो हमारे सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सारा जो वर्क है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। अब हम बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में वी हैव टू प्रोवाइड राइट पर्सन राइट जॉब। मीन्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी प्रोसेस की जाती है। यानी हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्क फोर्स है, वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो सारा हमें किस में करना पड़ता है, स्टाफिंग में। तो अगर सपोज़ कीजिए हमें 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें उनका रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट में हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, फैक्ट्री गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें क्या करना है,
हमें बेस्ट कैंडिडेट जो भी अवेलेबल है उसमें से हमें बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है। मीन्स जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनमें से वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अगर हमने मार्केटिंग में ज़रूरत है तो हमें मार्केटिंग का बंदा चाहिए, फाइनेंस में ज़रूरत है तो फाइनेंस वाला बंदा चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपने एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग। अब हमने फिज़िकल रिसोर्सेज असेंबल कर लिए, ह्यूमन रिसोर्स भी असेंबल कर लिए। ओके, नाउ वी कम टू प्लानिंग। प्लानिंग को हम एक्शन प्लान भी कहते हैं। ओके, डायरेक्टिंग को हम एक्शन प्लान भी बोलते हैं। डायरेक्टिंग जो है वो हमारा फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इस डायरेक्टिंग फंक्शन में वी हैव 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट हमारा आता है वो है सुपरविजन, देन मोटिवेशन, देन लीडरशिप, देन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। डायरेक्टिंग में जस्ट हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेट करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट होकर आए हैं, सिलेक्ट होकर आए हैं, हमें उनसे बेस्ट लेना है, उनका बेस्ट हमें चाहिए ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट कर सकें। ओके, तो इसमें हमें टाइमली हमें सुपरवाइज़ भी करना पड़ता है, टाइमली हमें इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को, टाइमली हमें मोटिवेट करते रहना पड़ता है उनको, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के कि भाई एम्प्लॉयज़ की नीड्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी वो अपना वर्क उतनी एफिशिएंट तरीके से कर सकेंगे। और कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्केलर चेन को हमें फॉलो करना है वाइल कम्युनिकेटिंग टू द हायर अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना है जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने टॉप लेवल से। ओके, हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते अपने मैनेजर से, हमें अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करनी है और फिर वो सुपीरियर अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करके आपकी जो भी कंप्लेंट है, आपकी जो भी शिकायत है या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको टॉप लेवल तक लेके जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया डायरेक्टिंग। नाउ वी कम टू कंट्रोलिंग, जो लास्ट फंक्शन है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिकॉज कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, वी हैव जस्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। सपोज कीजिए हमने प्लानिंग के थ्रू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बनाई कि हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब 100 यूनिट्स हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो गई, बट जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो एक्चुअल उनकी परफॉर्मेंस निकल के आई कि भाई वो एक महीने में 80 यूनिट्स ही बना पा रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये 80 यूनिट्स क्यों बना पा रहे हैं। 100 यूनिट्स और 80 यूनिट्स में जो 20 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है उसे हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है तो इसका क्या रीज़न्स है, और इसके रीज़न्स को वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न्स एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किसी के भी थ्रू हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे हो सकती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है, पावर फेलियर हो सकता है, पावर सप्लाई उतनी अच्छे से नहीं आ रही है जिसकी वजह से हमारी जो 100 यूनिट्स थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, और उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। पॉजिटिव डेविएशन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन है तो वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। तो ये हमारे सारे जो थे, ये हमारे सारे 5 फंक्शंस हैं प्लानिंग के, एंड आई होप you must understand all these functions. Thank you.